नमस्कार साथियों। आपका जीवन आपके अंदर है। आपकी खुशी भी आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, है ना? तो उसका सोर्स भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ही होगा। तो फिर इतनी ज़्यादा बाहर वाली लोगों की जो सोच है, बाहर वाले लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, दुनिया अप्रिशिएट करेगी नहीं करेगी, इस पर इतना ध्यान देना क्या सही है? या इसकी बजाय अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए? हमारी क्या सोच है, हमारा क्या लक्ष्य है? किसी के लिए बुरा नहीं करना है, पर अपना जो लक्ष्य है वो अपने तरीके से प्राप्त करने के लिए हमको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और यही तरीका है लक्ष्य प्राप्त करने का, क्योंकि दूसरों के पीछे चल के वैसे भी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और बहुत ही विशेष बदलाव जो दुनिया में हो रहा है, मेष राशि के लिए हो रहा है, उसको लेके हाजिर हूँ। जून का महीना, पिछले महीनों गुरु बदले, राहु बदले, केतु बदले, और थोड़े दिन पहले मार्च के एंड में, अप्रैल ही कह सकते हो, शनि भी बदले। तो एक तरह से सारे ग्रह बदल गए, जो बड़े वाले ग्रह होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि क्या होना है। अब उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। आप ये भी कह सकते हो उनका खेल अब धीरे धीरे शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे शनि आए आपकी 7.5 स्टार्ट होगी आपके बारे में भाव में, तो आते ही कुछ खराब कर देंगे या अच्छा कर देंगे। नहीं, इट विल टेक टाइम, उसमें समय लगेगा। उसमें आपकी चार्ट कैसा है, आपको अपनी कुंडली पता होनी चाहिए, आपके शनि की डिग्री कौन सी है, आपकी दशा महादशा कौन सी है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। तो शनि आपके 12वें भाव में आए हैं, 7.5 की शुरुआत हो चुकी है। राहु 11वें में आ गए हैं, लाभ के भाव में आ गए, इच्छा पूर्ति के भाव में आ गए हैं आपके। मैं मित्र, फ्रेंड्स, बाहर सर्किल, उसकी भाव में आ चुके हैं। और केतु जो है वो पंचम भाव है, जो आपका पद प्रतिष्ठा को भी दिखाता है, खुद से जुड़ा हुआ है, संतान से जुड़ा हुआ, मित्रों से जुड़ा, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंट्रिक भाव है जहाँ पे केतु है। मंगल भी यहीं पे आ गए इस महीने, जून के महीने में। शुक्र का गोचर आपके राशि में ही हो रहा है, प्रथम भाव में हो रहा है। शुक्र जो है वो ये रहे आपकी राशि में ही आए हुए हैं। इसके ऊपर बात होगी, महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी ग्रह जो सर पे ही आके बैठ जाए, मेष में ही आ गया, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। और जो बुध हैं वो अपनी राशि में तृतीय भाव में है, गुरु भी आपके तृतीय भाव में मिथुन राशि में है, बुध की राशि होती है मिथुन राशि, और सूर्य भी मिथुन में आएंगे इस महीने। मतलब मिथुन संक्रांति है, मिथुन संक्रांति है तो मिथुन में आएंगे, पर 15 तारीख को आएंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले शुक्र को ही देख लेते हैं। धन का स्वामी और शादी विवाह, व्यापार, यात्रा, ट्रैवल का स्वामी आपके पहले भाव में आ गया, मेष राशि में आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। धन, परिवार, वाणी, खाना, यात्रा, ट्रैवल, बिजनेस, शादी, विवाह, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं जून में। बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब डिपेंड करेगा आपके शुक्र कहाँ पर है, आपकी दशा महादशा कैसी है। अदरवाइज आपकी लाइफ में कोई आएगा, आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, धन आपकी तरफ चल के आएगा। आपने जो प्रयास किए धन के लिए, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इस शुक्र की वजह से। शुक्र कहीं ना कहीं कंफर्टेबल चीज़ें दिखाता है, लग्जरी चीज़ें दिखाता है, फ्लावर दिखाता है, परफ्यूम दिखाता है, आर्ट दिखाता है, डिज़ाइन दिखाता है, ब्यूटी दिखाता है, खूबसूरती दिखाता है, गल्फ़ कंट्रीज़ दिखाता है, अदर कल्चर से भी जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से, व्यापार से, धन से, पैसे से जोड़ सकती हैं। इस चीज़ को भी दिखाता है। अगर आपका काम ही शुक्र से जुड़ा हुआ, मीडिया में है आप, या जो मैंने चीज़ें बताई, डायमंड का काम है आपका, फ्लावर का काम है, गल्फ़ कंट्री से किसी तरह रिलेटेड है आप, वाणी से संबंधित आपका काम है, बैंक से संबंधित आपका कोई काम है, तो भी ये दिखा रहा है कि भैया कुछ तरक्की हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कुछ बढ़िया हो सकता है। 7.5 के बावजूद ऐसा नहीं है 7.5 में सब मेष राशि वाले हैं तो अब सबकी दिक्कत ही आने वाली है। डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर कि आपके शनि कैसे हैं, शुभ हैं, अच्छे हैं, मजबूत हैं, चंद्रमा कैसा है, दशा महादशा किसकी है। हाँ, 7.5 है, थोड़ा मेहनत, हार्डवर्क हो सकता है, चीज़ों में थोड़ा डिले हो सकता है, देर हो सकती है, पर वो आपको ऊपर ले जाएगी। देर, वो डिले आपको ऊपर ले जाएगा। वो जो प्रॉब्लम, जो ऑब्स्टिकल आएगी, उससे आप कुछ सीखोगे। दाना खाक में मिलके गुले गुलनार होता है। कहने का मतलब है, जब एक बीज मिट जाता है तो पेड़ बनता है, फ्लावर बनता है, और उस फ्लावर से फिर जंगल बनता है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ट्रांसफॉर्मेशन से, बदलाव से, समस्या से, साधना से, त्याग से। सामर्थ्य चाहिए त्याग करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन आसान बात नहीं है, इसलिए शक्ति की आवश्यकता है। शिव और शक्ति मिलकर ही सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा,
है ना। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से आएगी? बाहर से तो आने से रही, सब कुछ सोर्स अपने अंदर है, तो अपने ऊपर ही काम करना होगा, अपने को ही समझना होगा, अपने को ही ज्ञानी बनाना होगा, अपने आप ही बोलना सीखना होगा। अभी जिस फील्ड में उसकी टेक्निक, उसकी नॉलेजें हमको देखनी होंगी, जाननी होंगी, सीखनी होगी, उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी खुद अकेले हम इतना नहीं कर सकते, तो किसी गुरु की, टीचर्स की, उस फील्ड में जो लोग ऊपर हैं उनसे सलाह ली जा सकती है, कोर्स किए जा सकते हैं, बुक्स पढ़ी जा सकती है। इसी तरह से कुछ रास्ते बनेंगे अपने ऊपर काम करके। वैसे 7.5 बताती भी यही है कि समय आ गया है जी, अपने आप को बदल लेना है अगली यात्रा के लिए। अगले जैसे टेलीफोन अपडेट होता है ना, तो अगले 30 साल के लिए आपको कुछ परिश्रम, तपस्या करनी होगी ताकि आगे की स्थिति बेटर हो। हाँ, थोड़ा धन का ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। हायर नॉलेज का अगर कुछ बन रहा है ना, तो ज़रूर करें। पिता, गुरु, टीचर्स, आशीर्वाद जितना आपके ऊपर रहेगा उतना आपको लाभ देगा। धनु राशि का बड़ा इंपॉर्टेंट है इस महीने में, क्योंकि बुध देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, शुक्र का भी असर है, मंगल का भी असर है, केतु का भी असर है। तो लगभग इतने सारे ग्रहों का भाग्य के भाव पे असर पड़ रहा है। तो भाग्य बदलने वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दुनिया में आपका नाम एकदम बढ़ा सकती हैं। पर ऐसा नहीं वो उस महीने में ही बढ़ा देंगे, आप सोचो यार जून में ही बढ़ जाएगा और फिर जुलाई में नहीं। ऐसी किसी चीज़ की शुरुआत होगी, बाद में आपको पता लगेगा ये तो अच्छे के लिए हुआ था। कई बार जब चीज़ें होती हैं तो हमें पता ही नहीं होता है, पर बाद में पता लगता है वो ना होता तो ये कैसे होता, और वो बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, पर उस समय हम उसको समझ नहीं पाते हैं। भाग्यशाली महीना है 7.5 के बावजूद। वहीं राहु क्या कह रहे हैं? आप दुनिया जीत सकते हो। 11वें भाव में राहु आता है तो दुनिया जिताने की हिम्मत रखता है, सबको परास्त करने की हिम्मत कर रखता है, विश्व विजयी बनाने की हिम्मत रखता है, पर अपने लिए नहीं, आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए, बड़े कॉज के लिए। कुछ बड़ा जिसके होता है ना, कुछ बड़ा कॉज होता है लाइफ में, लोगों के लिए, परिवार के लिए, ग्रेटर गुड के लिए। आपका लक्ष्य खुद को जिताना नहीं है, आपका लक्ष्य कुछ बहुत बड़ा करना है। जैसे किसी डॉक्टर का लक्ष्य था कि मेरे को ना एक हार्ट सर्जरी बनानी है ऐसी जो बहुत सस्ती हो, या लोगों का सस्ते में इलाज हो पाए, तो वो अपने लिए नहीं कर रहा, उसका जो मेन मोटिव है वो दुनिया के लिए है। तो कुछ ऐसी बड़ी, कुछ ग्रुप बनाना ऐसा जिसका काम, आपका काम उसमें अपना फ़ायदा नहीं है, उसके थ्रू कुछ करना है, पर उसके थ्रू अपने आप ही बहुत कुछ बड़ा आपको ये राहु करके दे सकते हैं, जिसमें आपको घमंड नहीं आना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं आ जाए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो फिर मामला बिगड़ सकता है। क्योंकि केतु यही कह रहे हैं कि पर्सनल गेन, पर्सनल नॉलेज, पर्सनल प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना है केतु उससे, बल्कि आपको डिटैच करना चाहेंगे अपने लोगों से, अपनी संतान से भी कुछ डिटैचमेंट, अपनी पढ़ाई लिखाई विद्या से भी। अगर आपको उस पर अहंकार है तो आपको लगेगा कि वो आपके उतना काम नहीं आ रही है, जितना आप उसका यूज़ दुनिया के लिए, समाज के लिए, बाहर वालों के लिए करेंगे दिल से, उतना आपको कामयाबी राहु दे सकते हैं। एक ख्याल और रखना है कि अपने मित्रों से, फ्रेंड से जो है वो एक तो बिगाड़नी नहीं है, और जिसको बोलते हैं कि चूज़ करना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं। बंदर को कभी भी दोस्त नहीं बनाना चाहिए, ना तो ये अच्छाई है ना ही ये बुद्धिमानी है, और बन भी जाए तो फिर उसको तलवार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये भी ना अच्छाई है ना बुद्धिमानी है। हर जगह आप ये नहीं कर सकते कि सब बराबर हैं, क्योंकि उसको तलवार दी तो वो आपकी नाक ही काटेगा, और हो सकता है अपनी भी काट ले, तो वो किसी भी तरह से सही नहीं है। ये बात समझने की है, यही राहु यहाँ पे कह रहे हैं। पर ग्रुप बनाने को कह रहे हैं, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाने को कह रहे हैं। आपका जो लक्ष्य है वो आप तक लिमिटेड ना हो, उसके लक्ष्य की जो सीमाएं हो ना बहुत बड़ी हो, सर्विस हो, लोगों की, दुनिया की, काम जो हो ना सेल्फलेस हो, कहीं ना कहीं उसका जो पर्पज हो वो लोगों के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है। इसके लिए किसी बहुत बड़ी कंपनी की नहीं है, इंटेंशन की बात है। इंटेंशन क्या है आपकी? वो छोटी चीज़ में भी इंटेंशन बड़ी हो सकती है, और बड़ी चीज़ की भी जो इंटेंशन है ना वो नीची हो सकती है, या सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो राहु आपको बेटर रिजल्ट देने वाले हैं। मंगल केतु पर या प्यार में थोड़ा ध्यान रखना है, जो प्रेमी है आपस में लड़ाई झगड़ा होने का चांस है यहाँ पे। शक के ऊपर, डिससेटिस्फैक्शन का, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो मज़ा नहीं आ रहा, या मैं अब ज़्यादा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उधर से कोई रेस्पॉन्स इतना नहीं है जितना मेरी तरफ से हो रहा है। ये सब चीज़ें रहेंगी, पर फिर भी एक बैलेंस बना के चलना है। राहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम शुद्धतम अर्थ में तो ईश्वर ही है। ये वो प्रेम नहीं है जो हम सोचते हैं, ये वो प्रेम है जब हम समझ जाते हैं कि भैया सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और जो ईश्वर है
वही सत्य है, जो कुछ है बाकी तो अदलता बदलता रहता है। तो एक तरह का वैराग्य भी आता है और एक तरह का कंपैशन भी हो जाता है सबसे। वो प्रेम है, कहीं आप उसको समझ पा रहे होंगे। इसीलिए कई बार जो संत माफ़ कर देते हैं उसको आम लोग माफ़ नहीं कर पाते, हालांकि ना उसका उससे कोई रिश्ता है ना उसका, कई बार तो समझ भी नहीं पाते। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये जो 3 ग्रह हैं, 3 ग्रह हैं, खुश होने की बात तो है कि भाग्य को देख रहे हैं, पर कब बैठे कहाँ हैं? भाग्य से सबसे दूर के भाव में। मतलब भाग्य को देख रहे हैं पर बैठे हैं भाग्य से सबसे दूर के भाव में। तो भाग्य से दूर के भाव से भाग्य आएगा। तो भाग्य से दूर क्या होता है? मेहनत। भाग्य के पास क्या होता है? आसानी से चीज़ें हो जाएं, अचीवमेंट, ज़्यादा कुछ ना करे, किसी की जुगाड़ लग जाए ऐसे। दूर क्या है? मेहनत, सेल्फ एफर्ट, हार्ड वर्क, कुछ प्लानिंग करना, उसको फिर अचीव करना। पर फिर भी देख भाग्य को रहे हैं, काम तो आएगा। मतलब मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे, ट्रैवल करोगे, यात्राएं करोगे, कम अपने मैसेज को देने की कोशिश करोगे दुनिया में, तो उससे आपको लाभ होने वाला है। पर आसानी से नहीं होगा, उतार चढ़ाव रहेंगे, एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़े ऑब्स्टिकल आएंगे, आपको अच्छी तरह से सिखाया जाएगा, तब रिजल्ट देंगे। हालांकि तीसरे के तीसरे में बैठे तो इसको अच्छा ही मानते हैं। गुरु भी 3rd हाउस में आते हैं तो शादी विवाह कराते हैं, भाग्य के रास्ते भी खोलते हैं, लाभ भी दिलाते हैं। पर सारी चीज़ों में मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क के बाद ही होगा। इस राहु को कहीं ना कहीं गुरु जो हैं कंट्रोल करे हुए हैं, तो फिर इतना खतरनाक बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। पर फिर भी राहु जहाँ होते हैं वहाँ शॉर्टकट लगाते हैं। उनका सर ही है ना, शरीर तो है नहीं। अब जब आपके पास सर ही हो तो आप चाहोगे यार दिमाग से ही काम निकालना है, हाथ पैर तो मेरे पास है नहीं, तो शॉर्टकट लगाओगे। अब शॉर्टकट 2 तरह के होते हैं। एक तो जो कलयुग लगा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी आती जा रही है, सारा काम आसान होता जा रहा है। जो फ्लाइट 10 घंटे में जाती थी अब 6 घंटे में जा रही है। टेलीफोन से बात हो जा रही है, हर चीज़, कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं आपके, और बर्तन जो है वो उसका भी आपको मशीन आ गया, पोंछा भी अपने लगाना पड़ रहा, रोटी भी शायद, मतलब सब कुछ आसान होता जा रहा है ना, क्योंकि माइंड बढ़ रहा है, राहु बढ़ रहा है, थॉट बढ़ रही है, चिंतन बढ़ रहा है, उससे चीज़ें आसान हो रही हैं। पर एक दूसरी तरह के भी शॉर्टकट होते हैं, लाभ के लिए लोग शॉर्टकट लगा देते हैं कुछ, जो अनलॉफुल होते हैं, उनसे बचना है। और जो लॉफुल है कि टेक्नोलॉजी का यूज किस तरह किया जाए, टेक्नोलॉजी किस तरह सीखी जाए, उसके थ्रू लाभ को बढ़ा जाए, तो वहाँ राहु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और खासकर अगर आप उसको ग्रेटर गुड के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों के लिए कर रहे हैं, उसके पीछे लालच नहीं है, बल्कि एक तरह का बड़ा लक्ष्य है, बड़ा मोटिव है। जो लोग लिखते हैं हर कंपनी के नीचे क्यों हमने ये कंपनी बनाई, उस पर एक लिखा रहता है, और नॉर्मली वो ग्रेटर गुड का ही होता है। शांति दूत बन के जाती हैं सेनाएं, और उसकी शांति रियल में है तो फिर वो राहु अच्छा रिजल्ट देने वाला है। नहीं है तो फिर जो दुनिया में हो रहा है, जो आप देख रहे हो कि इस देश ने उस पर आक्रमण कर दिया, उसने इस पर आक्रमण कर दिया, यहाँ की मीडिया उसकी बुराई कर रही है, वहाँ की मीडिया इसकी बुराई कर रही है, और सब जो है ना एकदम तैयार हैं। तो वो है कि सब नकली मामला है, इसीलिए इसको कलयुग बोलते हैं। पर कलयुग अब बढ़ रहा है दूसरे युग की तरफ। अब जिसको बोलते हैं ना तूफान से पहले की शांति, अब ये शांति से पहले का तूफान आने वाला है धीरे धीरे। अब बढ़ जाते हैं। राहु हो गए, मंगल केतु हो गए। यहाँ से मंगल अपनी राशि को देख रहे हैं जो अष्टम भाव में पड़ती है, तो कोई सडन गिफ्ट, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, ये सब डीप मेटाफिजिकल नॉलेज, रहस्य, इन सब के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ा देगी। बड़े भाई बहन के साथ रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से बना के रखें। ये जो भाव है 12वां भाव खर्चे का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, लड़ाई झगड़े का भी भाव है, कहीं ना कहीं ये हिडन भाव भी है, छुपे एनिमी, ये सब जो हो सकते हैं इनका ख्याल रखना है आपको। क्योंकि एक तो शनि बैठे हैं, ऊपर से मंगल इसको देख रहे हैं, ये जेल वगैरह का भी भाव है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हॉस्पिटल का भी भाव है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कम चांस है ऐसा होने का, क्योंकि इसके लिए आपकी खुद के चार्ट में योग होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई ज्योतिषी कह रहा है तो डर जाओ आप। आपका चार्ट अच्छा है, दशा महादशा अच्छी है, तो कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद सूर्य जो है वो पंचम का स्वामी, तृतीय में अच्छा है। आप किताब लिखना चाहते हो लिख पाओगे, आपकी बुक पब्लिश होने वाली है, हो जाएगी, आपका वीजा आने वाला है, आ सकता है, आपकी कोई ट्रैवल यात्रा होने वाली है, हो सकती है, आप कोई हायर नॉलेज का कोर्स लेना चाहते थे, उसमें पॉसिबिलिटी है, मिल सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बन रही है। शादी विवाह करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, अब हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके साथ साथ फॉरेन से बिजनेस करना चाहते थे, विदेश से बिजनेस करना चाहते थे, या आपके बड़े भाई की लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, आपके सीनियर्स की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं इस गुरु की वजह से। वैसे गुरु को यहाँ पे बहुत बढ़िया नहीं मानते तृतीय भाव में, पर आपके अष्टक वर्गा में अगर पॉइंट अच्छे हैं तो ये जो गोचर है ना रिजल्ट देंगे। तो बहुत ही ईजी तरीका होता है, आपको अपने अष्टक वर्ग में बस ये देख लेना है कि यहाँ पे जो ग्रह जा रहा है ना,
इसमें इसके कितने पॉइंट मिले हुए हैं, उसमें पॉइंट होते हैं। एस्ट्रो सेज है और भी बहुत सारी है वहाँ पे। अगर 4 से ऊपर है ना तो अच्छा रिजल्ट ही देगा, क्योंकि इतना सब नहीं देख पाते तो पॉइंट देख के निकाल सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ वीडियो में त्योहारों की तरफ। जगन्नाथ यात्रा है, ये पुरी के जगन्नाथ हैं, जिसके वो जो गिद्ध जो है वो कोई कह रहा गरुड़ है, कोई कह रहा कुछ है, जो अच्छा है बुरा है, अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि अच्छा और बुरा कुछ होता ही नहीं है। रोशनी बुरी नहीं है, रोशनी अच्छी भी नहीं है, जो बस है। अंधेरा बुरा नहीं है, अंधेरा भी ज़रूरी है, रोशनी भी बुरी नहीं है। इसी तरह से कोई भी इवेंट बुरा या अच्छा नहीं होता है, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। जिसको बोलते हैं ना, भविष्य का ज़्यादा विचार मत करो, ऐसा नहीं कि सोचो मत, जो निकल गया उसका पश्चाताप मत करो, वर्तमान चल रहा है। वैसे भी प्रकृति अपने हिसाब से चल रही है, अपने हिसाब से ठीक ही चल रही है, अच्छी ही चल रही है ना। बदलाव हो रहा है, हमें अपने फोकस करना है, वर्तमान पे फोकस करना है, क्योंकि जो भविष्य आएगा वो वर्तमान बन के ही आएगा। और अगर हम वर्तमान खो रहे हैं तो भविष्य तो खोआ ही जा रहा है, इसको कहते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जगन्नाथ यात्रा 27 जून डेट लिख सकते हो, इसके बाद दुनिया बदलने वाली है। वो जो चल रही थी ना स्पीड, उसमें और तेज़ी आएगी। ये जो देशों के बीच में कश्मकश है और बढ़ने वाली है। ये सॉल्यूशन होते होते सब सॉल्व होने वाला है। अब आगे बढ़ जाते हैं। 11 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 6 तारीख को निर्जला एकादशी है और 21 तारीख को योगिनी एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे भी सब कुछ प्रभु की इच्छा से होता है तो सब अच्छा ही है। 8 और 23 को प्रदोष पर्व है, 23 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी काम को ये कहें कि ये हुआ तो अच्छा ही हुआ, ये दो अलग सेंस है, ये कुतर्क हो गया। अच्छा हुआ उस कंडीशन के लिए कि उसमें तो ऐसा होता ही है, जो कंडीशन है उसमें, इस वजह से वो जस्टिफाइड है, पर उसको बेटर किया जा सकता है। हमारा कर्तव्य है बेटर करने का। 14 तारीख की संकष्टी है, 25 तारीख की आषाढ़ अमावस्या है और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। सूर्य मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि अमेरिका की राशि है। मिथुन का मतलब होता है मीटिंग एंड मेटिंग। मीटिंग मतलब कम्युनिकेशन, बातें, यात्राएं, ट्रैवल, कहना, बताना, समझाना, एक समय पे कई काम करना। और मेटिंग का मतलब होता है क्रिएटिविटी, एक को मिलाना दूसरे से और उससे फिर तीसरे को मिलाना चौथे से, उससे फिर पांचवा, ऐसे करके क्रिएट हो रहा है। दो नई चीज़ें मिल रही हैं, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, वो ये मतलब होता है। और जब वहाँ गुरु आते हैं तो बहुत कुछ बदलता है। अमेरिका में बदलता है हर बार जब वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, उसकी वजह से फिर दुनिया में काफ़ी कुछ बदलता है, ये भी है। उधर वृषभ राशि जो है वो भारत की है, पाकिस्तान की भी है, पर उसको हम मेष लेते हैं क्योंकि वो एक ही समय से हुआ है, तो उसको कुछ लोग मेष लेते हैं। घाटी लगना उसका मेष में है। उससे चौथे भाव में मंगल केतु हैं। दोनों ही देशों में घर का माहौल काफ़ी गर्म होने वाला है। और अगस्त सितंबर के बाद मंगल की दशा स्टार्ट हो रही है भारत की, जो काफ़ी बदलाव लाएगी, क्योंकि अक्सर वीडियो देखने वाले या तो भारत में हैं या भारतीय हैं, तो वहाँ काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले हैं इंडिया में, भारत में। अब इसके साथ बढ़ जाते हैं। ये वीडियो ख़त्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आपका जो प्यार है आप उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।